हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं रिहाना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JRMCQ में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब तक की मेरी सारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी और आपकी तैयारियों में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब से हम देखेंगे CTET 2023 के वीडियोस, जिसमें आज हम करने वाले हैं CDP बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है, कितनी है ये बताना है। ऑप्शन है ए 16 करोड़ 37 लाख, बी 15 करोड़ 37 लाख, सी 15 करोड़ 87 लाख, डी 16 करोड़ 87 लाख। आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी 15 करोड़ 87 लाख। भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 15 करोड़ 87 लाख है। दूसरा प्रश्न है, ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है ए 40 वर्ष लगभग, बी 39 वर्ष लगभग, सी 38 वर्ष लगभग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी 38 वर्ष लगभग। ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से 38 वर्ष लगभग पहले प्रारंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसके अनुसार है। ए कॉल्सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। सही आंसर हो जाएगा सी स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चौथा प्रश्न, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है। ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी 25 वर्ष तक। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है कौन सी है। ए अधिगम एवं बुद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा ए अधिगम एवं बुद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं होती है। छठा प्रश्न है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। सही ऑप्शन हो जाएगा डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि विकास में बुद्धि से तात्पर्य होता है। सातवां प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मक, डी रुचि। सही आंसर होगा ए विकास। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। आठवां प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। सही आंसर हो जाएगा सी किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था होती है। नौवां प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, डी आर्थिक कारकों का। सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का बालक का विकास परिणाम है। 10वां प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन ए 110, बी 100, सी 120, डी 83। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है। IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। मानसिक आयु है 12 वर्ष, वास्तविक आयु है 10 वर्ष और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, 12 गुणित 10
कितना हुआ 120। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 120। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी और आपको काफी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। सही ऑप्शन हो जाएगा ए अच्छी लिखावट। श्याम पट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट का होना। 12वां प्रश्न है, शरीर की आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। सही आंसर हो जाएगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर की आकार में वृद्धि होती है। 13वां प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सब हैं। 14वां प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 से 16 वर्ष तक। सही आंसर हो जाएगा ए जन्म से 2 वर्ष तक। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। 16वां प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है? ए बच्चों को समझना, बी बच्चों की कमियों का कारण पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों के कारण को पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये सभी परामर्श के उद्देश्य होते हैं। 17वां प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए? ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी का। सही आंसर होगा डी ये सभी का। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। 19वां प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? खाली स्थान के विकास में। किस चीज में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन। सही आंसर हो जाएगा सी किंडरगार्टन। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो 20वां प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है? किस चीज का बढ़ावा देता है? ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, डी तटस्थता की भावना का। सही आंसर हो जाएगा बी सहयोग की भावना का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज का बढ़ावा देगा? सहयोग की भावना का। ये था आज का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सब अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।